यज्ञ नारायण भगवान की समूल विश्व पर कृपा बनी रहे, ये मेरी उनसे निवेदन प्रार्थना है। उनके श्री चरणों में जय हो। आप सब देख रहे हैं लगातार, देखिए किस प्रकार से, और यही अद्भुत कृपा है, यही अद्भुत कला है। आप सब लोगों को भी, जैसे मैंने कहा, यज्ञ नारायण की विशेष कृपा बनी रहे। देखिए यज्ञ नारायण भगवान ने सभी को समूल विश्व पर अपनी कीर्ति, आशीर्वाद सब कुछ बना दिया। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आज मुझे आप सब लोगों के साथ जुड़ते हुए अति प्रसन्नता हो रही है, और आज मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए बहुत ही दिव्य पल है। वट सावित्री अमावस्या है। आज की दिव्य अमावस्या में वट सावित्री व्रत, जहाँ महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, सौभाग्य की आयु वृद्धि के लिए मनाते हैं, आज वहीं यज्ञ नारायण भगवान की और मैया की विशेष दया से, माता दुर्गा की, माता काली की, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की विशेष दया से, विशेष कृपा से आज हमारे द्वारा कृपा पूर्वक, उनकी निहित कृपा से दिव्य अवसर पे, दिव्य लगन शुभ योग में सतचंडी महायज्ञ पूर्ण हुआ है। आज होमात्मक सतचंडी, जो पिछले वासंतिक नवरात्र की अष्टमी से प्रारंभ किया था 20 अप्रैल, आज बर अमावस्या के शुभ उपलक्ष्य में यह संपन्न हुआ है, और यह मेरे जीवन के लिए अति उपयोगी है। मैंने कामना की थी कि बहुत सारे जो क्लेश देश में हैं, बहुत सारी जो विपत्तियां, महामारी जिस प्रकार से चल रही है, हम सब लोगों के क्लेश, हमारे भारतवर्ष से महामारी, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान ही एक ऐसे देवता हैं समूल रूप से प्रत्यक्ष, जैसे सूर्य चंद्र गंगा गाय गायत्री गीता ये सब हैं, इसी प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान जिन पर कृपा करते हैं, वहाँ से रोग दोष विपत्तियाँ, कष्ट, दारिद्र्य, दुख सब यूं ही क्षण मात्र में चले जाते हैं। तो यह उद्देश्य किस प्रकार से रखा गया, मैया के पास में बैठ करके, महादेव के पास में बैठ करके हम बार बार चिंतन करते रहे, गुरुजनों के साथ में बैठे, महापुरुषों के साथ बैठे, विद्वान जनों के साथ बैठे, वहाँ हर प्रकार की एक ही चर्चा करते थे कि किसी प्रकार से महामारी का विनाश हो, महामारी दूर जाए, सभी लोग सौख्य जीवन जिए, सभी लोग दिव्य जीवन को जिए जिस प्रकार से अभी तक जीते थे। एक ही लक्ष्य निकल करके आया, एक ही प्रमाण आया। वह प्रमाण यह है कि यज्ञ के द्वारा, तो किसी ने हमसे, कई लोगों ने हमसे फ़ोन पर बात की, पूछा कि आचार्य जी, महाराज जी, ये कैसे दूर होगा, किस प्रकार से महामारी जाएगी। तो मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन हमने शुरू किया था 2 दिन हुए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि 48 दिन बाद यह महामारी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगी और धीरे धीरे इसका पलायन हो जाएगा। एक साथ तो नहीं जाती है, एक साथ गड्ढा भी नहीं भर पाता है, एक साथ घाव भी ठीक नहीं होता है, एक साथ चोट भी ठीक नहीं होती, एक साथ सब कुछ एक साथ नहीं होता है, इसलिए मुझे भी पता है। तो मैंने उनसे कहा था 48 दिनों में यह चली जाएगी, और मुझे लगता है कि अभी 2-4-5 दिन से बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम भारतवर्ष में यह महामारी की स्थिति है, और वैसे धीरे धीरे उसका पलायन हो रहा है। सभी डॉक्टरों ने, सभी लोगों ने अथक सभी लोगों के अथक प्रयास से, सरकार के अथक प्रयास से, प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अथक प्रयास से, और प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जिस प्रकार से, कोरोना वॉरियर्स के द्वारा जिस प्रकार से लोगों की सहायता, सहयोग किया गया है, वह अविस्मरणीय है। आज यज्ञ भगवान की कृपा से सतचंडी पूर्ण हुई, जो मेरे जीवन की होमात्मक प्रथम सतचंडी है, और इस सतचंडी के पूर्ण होने पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, और मैं उत्साहित हूँ, और मेरी कामना है कि इस धरती पर प्रत्येक वह विद्वान जन, प्रत्येक चरित्रवान व्यक्ति, धैर्यवान, गुणवान, नीतिवान व्यक्ति जो हैं, वह सब लोग यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ इसी प्रकार से आप यज्ञ करें। तो मुझे लगता है अगर जो मेरे साथ में आप 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, 10 कदम चला करके 1000 लोग अगर जो इस कार्य को करेंगे, तो मुझे लगता है जो विपत्ति का नाश हो सकता है, कष्टों का निवारण हो सकता है, संकटों का निवारण हो सकता है। तो
कष्ट तो आएंगे ही नहीं और किसी प्रकार से दुख दारिद्र भी उनका आगमन नहीं होगा। तो मैं बंधुओं ये कह रहा था कि संपूर्ण प्रकार से जब हम किसी संकल्प को लें, जब संकल्प को लेते हैं तो ऐसा कई बार ऐसा आता है कि उद्विग्नता आती है, अवरोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इस बीच में भी मेरे लिए भी कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न हुए, कई प्रकार की रुकावटें आईं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से, ईश्वरीय कृपा से और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, दैवी शक्ति के द्वारा, देवी की विशेष कृपा के द्वारा, उनकी प्रसन्नता के द्वारा यह कार्य कभी प्रत्येक दिन एक दिन नागा नहीं हुआ और हर प्रकार से 24 घंटे के अंदर एक एक होम होता रहा। सतचंडी संपन्न हुई, अवरोध मुक्त होकर के संपन्न हुई। यह मैया की पराम्बा, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म स्वरूपिणी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी की विशेष कृपा रही, गंगे मैया की कृपा रही, सूर्यचंद्र की कृपा रही, सभी देवी देवताओं की, तीर्थ के उपस्थित देवी देवताओं की, हिमालय उपस्थित देवी देवताओं की, सद्गुरुजनों की, गुरु भगवान की, माता पिता की, सभी की आशीर्वाद से, सभी की कृपा से यह आज एक बड़ा विराट यज्ञ संपन्न कराया। इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस विवेक के बुद्धि के द्वारा, इस मति के द्वारा, सभी प्रकार से उनकी विशेष कृपा रही। मैं साझा इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो को कि हमें संकल्प निहित हो जाना चाहिए। जब हम किसी संकल्प को लेकर के बैठते हैं, जब हम किसी संकल्प को करते हैं, जब हम किसी संकल्प को धारण करते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होता है। अथक प्रयास हमें करना पड़ता है, बीच बीच में अवरोध आते हैं, लेकिन वह अवरोध भी दूर हो जाते हैं, जैसे मेरे हुए हैं वो परमात्मा की कृपा से हो जाते हैं। आप सरल बन जाएं और शांत हो जाएं और साथ साथ में आपकी जो श्रद्धा आस्था है वो अपने आप प्रगाढ़ होती चली जाएगी। जब आप संकल्पबद्ध होंगे तो इस तरीके से हर प्रकार से आप बलवान, बलिष्ठ हो जाएंगे, हर प्रकार से धैर्य आपकी सहायता करने लगेगा और हर प्रकार से आप मजबूत होते चले जाएंगे। यज्ञ नारायण भगवान की समूल विश्व पर कृपा बनी रहे, ये मेरी उनसे निवेदन प्रार्थना है, उनके श्री चरणों में जय हो। आप सब देख रहे हैं लगातार, देखिए किस प्रकार से, और यही अद्भुत कृपा है, यही अद्भुत कला है। आप सब लोगों को भी, जैसे मैंने कहा, यज्ञ नारायण की विशेष कृपा बनी रहे। देखिए यज्ञ नारायण भगवान ने सभी को समूल विश्व पर अपनी कीर्ति, आशीर्वाद सब कुछ बना दिया। और ये एक लोग कहते हैं कि चमत्कार कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह चमत्कार, या आप बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं, यह चमत्कार भी है और यह सब कुछ है जो आपको निरंतर दिखा, आपकी दृष्टि के गोचर में रहा। तो इस प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान की समूल विश्व पर, सभी लोगों पर, हमारे सभी के ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। हम सब लोग सुख समृद्धिशील रहें, आरोग्यता को प्रदान करें, हम निरोग्य रहें, हम सौख्य सुख में जिएं, हम कीर्ति फैलाएं, हम धर्म का प्रचार प्रसार के साथ साथ में अपने आभा मंडल का प्रचार करें और सभी प्रकार से हमारा जीवन दिव्य हो, आनंदित हो और हमारे लक्ष्य पूर्ण हो, सुकीर्तियाँ जगती रहें और हमारी चैतन्यता, हमारी ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहे, यज्ञ के समान हम तेजोमयी रहें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।